हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। सो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए और कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करिए। हम यहाँ पे डेली इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं थ्रू मूवी सबटाइटल्स। तो आइए उसी सीक्वेंस में हम देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। हम साथ में पढ़ा करते थे। अब आपको पता होगा, अगर आपने मॉडल थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसमें एक आता है मॉडल यूज्ड टू, जिसका मतलब ये होता है कि कोई काम आप पास्ट में किया करते थे। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि हम साथ में पढ़ा करते थे, तो आप इसको सिंपली कह सकते हैं वी, यानी हम यूज्ड टू स्टडी टुगेदर। यूज्ड टू यानी किया करते थे, क्या किया करते थे? स्टडी। कैसे? टुगेदर यानी साथ में। तो हम साथ में पढ़ा करते थे, वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर। काफ़ी अच्छा सेंटेंस था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं नए सेंटेंस को। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, मुझे नहीं लगा था बारिश इतनी देर तक होगी। मुझे नहीं लगा था कि बारिश इतनी देर तक होगी। इस सेंटेंस को आप देखिए कैसे कह सकते हैं। पहले तो आप इतना समझें कि मुझे नहीं लगा था, इसके लिए आप कह सकते हैं आई डिड नॉट थिंक। डिड नॉट क्या है? ये पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है। मतलब इंट्रोगेटिव और निगेटिव हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो अफर्मेटिव रहता है तो हम सिर्फ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि ये कह रहा है कि मुझे नहीं लगा था, यानी ये पास्ट सिंपल हुआ, तो यू कैन सिंपली से आई डिड नॉट थिंक। अब क्या? बारिश इतनी देर तक होगी। द रैन, तो क्या नहीं सोचा था या क्या नहीं लगा था कि द रैन वुड लास्ट सो लॉन्ग। द रैन वुड लास्ट सो लॉन्ग, यानी कि बारिश इतनी देर तक होगी। एक बार पूरा सेंटेंस समझिए। मुझे नहीं लगा था बारिश इतनी देर तक होगी। आई डिड नॉट थिंक द रैन वुड लास्ट सो लॉन्ग। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। अब आप इस सेंटेंस को देखिए। अगर तुमने मदद न की होती, अगर, अब आप देखिए यहाँ पे कंडीशन के साथ आया हुआ है कि अगर तुमने मदद ना की होती तो मैं फेल हो जाता या फेल हो जाती। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं। अब इसके लिए हम कहेंगे इफ़ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी। अब देखिए सेंटेंस कैसा है? पास्ट में है, यानी अगर तुमने मेरी मदद ना की होती, यानी ये काम हो चुका है। तो इफ़ यू हैड नॉट, हैड क्या है? ये पास्ट परफेक्ट की हैड हेल्पिंग वर्ब है। तो इफ़ यू हैड नॉट हेल्प्ड, आपको पता है परफेक्ट हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ आता है। तो इफ़ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, यदि या अगर तुमने मेरी मदद ना की होती तो क्या होता? मैं फेल हो जाती। आई वुड हैव फेल्ड। आई वुड हैव फेल्ड। काफ़ी अच्छा सेंटेंस था और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस तरह का सेंटेंस आप कई बार बोलते भी होंगे हिंदी में, तो अब ट्राई करिएगा आप इंग्लिश में बोलने की। चलिए आगे देखते हैं। नाउ इन दिस सेंटेंस, वो सच में एक अच्छा फाइटर है। वो सच में एक अच्छा फाइटर है। अब यहाँ पे आप इस्तेमाल क्या कर सकते हैं कि वो सच में एक अच्छा लड़का है, वो सच में एक अच्छी गृहिणी है, यानी कि होम मेकर है। कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा मतलब यहाँ पे सेंस सिर्फ इतना है कि आप इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके कई सारे न्यू सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि वो सच में एक अच्छा फाइटर है, तो आप कहेंगे ही इज़ अ रियली गुड फाइटर। ही इज़ अ रियली गुड फाइटर। काफ़ी अच्छा और बहुत इजी है। आप घबराएं नहीं, इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना शुरू करें ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहे, क्योंकि जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। तो गलतियां करिए, इट्स ओके, और रिपीट ना करिए। इंपॉर्टेंट बात है कि गलतियां करना दिक्कत की बात नहीं है, उसको रिपीट करते रहना दिक्कत की बात है। तो डू मिस्टेक डू प्रैक्टिस, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको एक दिन परफेक्शन की तरफ ले जाती है। चलिए मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तो अब ये सेंटेंस देखिए, आप यहाँ पे इसको आसानी से कह सकते हैं कि आई हैव ईटन नथिंग। आई हैव ईटन नथिंग,
यानी मैंने कुछ नहीं खाया है। कब से? फॉर द लास्ट 3 डेज़, फॉर द लास्ट 3 डेज़, यानी पिछले 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। या फिर इसको ऐसे कहें कि मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। आई हैव ईटन नथिंग फॉर द पास्ट 3 डेज़। काफ़ी अच्छा सेंटेंस था। तो गाइज़ ये थे कुछ सबटाइटल जिसको हमने आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। और जाते जाते बस इतनी रिक्वेस्ट है कि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। और इसके अलावा कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।